मैं राजेश सहगल गुजरात अहमदाबाद से आप लोगों का स्वागत है। आज 20 नवंबर 2025 आज सबसे ऐतिहासिक दिन हमारे बिहार के लिए है। जो आज हमारे नीतीश कुमार जी ने जो 10वीं बार मुख्यमंत्री की शपथ विधि ली, उन्होंने बहुत खुशी की बात है साहब। वो 10वीं बार वहाँ के सीएम बने साहब, बहुत सोचने वाली बात है। हालांकि वहाँ पे जो इनकी बहुमति है, चाहे वो एनडीए सरकार है बीजेपी की जो भी मिलके, हालांकि उनकी इनकी एक दो सीटें कम है बीजेपी के हिसाब से, फिर भी आज उनको सीएम बनाएगा क्योंकि उनके सिवाय उनका कोई चारा नहीं था। उनको नीतीश कुमार के सिवा दूसरे को बनाने का कोई ऑप्शन ही नहीं था, क्योंकि जिस तरह महाराष्ट्र में था कि भाई फडणवीस थे, वो तो डिजर्व करते थे। खैर यहाँ पे तो ऐसा कुछ था ही नहीं, और ये बहुत खुशी की बात है। हम तहे दिल से स्वागत करते हैं जितने भी और जो मिनिस्टर लोगों ने जिन्होंने शपथ विधि ली है। और नीतीश कुमार जी आज 10वीं बार बहुत एक अच्छे नेता की एक उभर के आए हैं साहब। आप बहुत सोचने वाली बात है। आप सोचिए साहब, 10 बार सीएम बनना यानी कोई मामूली बात नहीं है साहब। और हम तो यही कहेंगे, और सबसे बड़ी बात है ये फुल मेजोरिटी में सरकार है, जिससे क्या है कि वो बिहार का विकास, हालांकि इन्होंने विकास की बहुत बड़ी बड़ी बातें की है। जो इन्होंने कहा कि 5 साल में 1 करोड़ को नौकरी देंगे, वो तो पॉसिबल 50 लाख को भी नहीं दे सकते साहब। फिर भी ठीक है, हम तो यही चाहेंगे कि आज जिस तरह से नीतीश जी की सरकार है, वो कम से कम जो भी है वहाँ पे वहाँ पे बड़ी बड़ी फैक्ट्री इंडस्ट्री लगाई जाए, जिससे वहाँ के जो लोगों को बाहर उनको बोलते हैं जो प्लान करना ना पड़े। और हम यही चाहेंगे कि, और एटलीस्ट इतना तो हमको विश्वास है क्योंकि आज केंद्र में मोदी साहब की सरकार है, और यहाँ पे नीतीश कुमार जी इतना तो बिहार के लिए करेंगे, और करना भी चाहिए साहब। क्योंकि ये जो एक नौकरी की समस्या बहुत बड़ी है, क्योंकि इंडस्ट्री वगैरह अगर लगने से, और ठीक है 50 लाख, मैं तो बोलता हूँ 5 साल में अगर 50 लाख को भी नौकरी देते हैं तो बहुत बड़ी बात है। और दूसरा हम बात करेंगे चिराग पासवान जी की, जो वो उनका भी बहुत अच्छा वहाँ पे उनका योगदान रहा है, हम उनका भी तहे दिल से स्वागत करते हैं। क्योंकि रामविलास पासवान का आप जानते होंगे साहब, उनके सन है ये। और रामविलास पासवान भी बहुत अच्छी राजनीति करते थे। मैंने उनको जब भी देखा, चाहे अटल बिहारी की सरकार हो, बीपी सिंह की, वो कहीं ना कहीं वो किसी का भी सपोर्ट लेके वो एज ए मिनिस्टर, वो भी केंद्र के मिनिस्टर बनते थे, और बहुत अच्छा उनका बहुत अच्छे थे। और मुझे अभी तक याद है, चाहिए मुझे इतना नहीं याद कि जब अटल बिहारी या मोदी जी की सरकार में जब वो मिनिस्टर थे, जब ये प्रोविडेंट फंड का जो एक था प्रॉब्लम्स, कि भाई अगर आप जब भी जॉब किसी भी कंपनी में करते हो, छोड़ते हो, तो कम से कम 10 या 12 साल के बाद अगर आप छोड़ते हो तो ही आपको डबल पैसा मिलता था, नहीं तो वो सिंगल ही मिलता था। लेकिन अब रामविलास पासवान जी जब वो मिनिस्टर बने तो उन्होंने सबसे पहले इसको क्या किया, चाहे आदमी 2 महीना जॉब करे या 3 महीना, जब भी वो उस कंपनी में से अगर निकलता है तो उसको प्रोविडेंट फंड डबल, मतलब जितना था, जैसे जो 8 पॉइंट समथिंग था, 8.33, और वो दोनों का मतलब कंपनी का और उनका खुद का जो श्रमिक का, तो दोनों का मिलता था। और बिल्कुल अच्छी बात है, क्योंकि पहले क्या ये गवर्नमेंट पैसा रख लेती थी। अब तो आप सोचिए साहब, 8-10 साल तो आप प्राइवेट में आप नौकरी करना बहुत मुश्किल है साहब। तो ये रामविलास पासवान जी उस टाइम में उन्होंने उसका वो मुद्दा लाए थे, और आज उनके जो सन है जो चिराग पासवान जी, हम उनका भी तहे दिल से स्वागत करते हैं। वो भी बहुत अच्छी उनका योगदान है वहाँ पे बिहार के लिए। और हम चाहेंगे कि इसी तरह बिहार के लोगों का ये लोग विकास करें एटलीस्ट। ठीक है, अभी वो देखो जब अपोजिशन है, उनका तो काम है कि वो आज इन्होंने जो 10,000 जो दिया, और ठीक है, वो तो जब भी देखो केंद्र में जिसकी सरकार होगी उसकी तूती बस्ती, आप समझ सकते हैं। पर हम यही चाहेंगे कि इनकी सरकार अच्छी बने, और ये इस तरह से और दूसरी हम बात करेंगे जो अभी जो अरब कंट्री में जो 40 या 42 आदमी जो हमारे मरे, जो एक बस में और टैंकर से आग लगा, हम उनके लिए भी बहुत खेद प्रकट करते हैं, क्योंकि बहुत दुख की बात है। और उस टाइम आप नहीं मानेंगे साहब, जिस दिन ये घटना घटी उसके दूसरे दिन मैंने करीब 1 घंटे तक 8 से 10 जो न्यूज चैनल में देखा, किसी ने भी कोई ब्रॉडकास्ट बता नहीं रहे थे। हालांकि हमने व्हाट्सएप पे देखा भी इस तरह बस दुर्घटना हुई, हमारे मोदी साहब ने भी खेद व्यक्त, और ये चैनल का कहीं ना कहीं ये गलत बात है साहब। वो क्यों नहीं बता रहे थे 1 घंटे तक साहब, आप नहीं मानोगे, मैंने सब चैनल में देखा, किसी ने कोई खेद नहीं प्रकट किया कि भाई ये क्यों हुई घटना, क्या हुई। क्योंकि कम से कम एटलीस्ट आज 42 जने आज वो भारत देश के मरे साहब, तो हम उनके लिए हम खेद प्रकट करते हैं। और बाकी जो हमारे नीतीश जी का हम तहे दिल से स्वागत करते हैं। धन्यवाद, जय हिंद।